हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटल वाटर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 151। नेक्स्ट है डू एंड डिस्कस। करो और हम डिस्कस करेंगे। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ। पिछले 1 मंथ के पीछे आप क्या देखोगे? न्यूज़पेपर देखोगे, उसमें न्यूज़ ढूंढोगे। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू वाटर, जो पानी से रिलेटेड होगी। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि इस एरिया में पानी नहीं आएगा, आज बिजली बंद रहेगी, और इस एरिया में पानी डर्टी आएगा कि मिक्स हो रहा है, लीकेज हो रही है। कट देम आउट, तो आप उन न्यूज़पेपर में न्यूज़ कट करोगे। स्टिक ऑल द कटिंग, और उसकी कटिंग को टुगेदर ऑन ए बिग पेपर, एक बड़े से पेपर पर इकट्ठे करके स्टिक करोगे, पेस्ट करोगे। टू मेक ए बिग कोलाज, एक कोलाज बनाओगे। टॉक अबाउट व्हाट यू हैव बी कलेक्टेड, और अपनी क्लास में डिस्कस करोगे कि सभी बच्चों ने कौन कौन सी न्यूज़ लगाई है। डिस्कस इन द क्लास, तो आप इस तरह से कोलाज बनाओगे वाटर से रिलेटेड न्यूज़ का। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या आपको भी कभी सफ़र यानी कि आपको भी हुआ है डायरिया और वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील, तो आप उस टाइम कैसा फील कर रहे थे? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब आपको डायरिया यानी कि पानी की कमी हो गई थी और वॉमिटिंग उल्टी वगैरह लग गई थी। वी लूज ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आर बॉडी, और आपकी बॉडी में बहुत सारा पानी लूज हो गया था, यानी कि पानी की कमी हो गई थी। दिस कैन बी डेंजरस, यह बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर आप अपनी ध्यान नहीं रखोगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डैट वी मेक अप फॉर द वाटर, कि आप अपने लिए पानी, डैट वी लूज फ्रॉम आर बॉडी, कि आप अपने लिए पानी बनाए जो आपकी बॉडी में लूज हो चुका है। तो इसके लिए क्या होता है? वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, हमें काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। व्हेन दिस हैपन्स, जब हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं। वी शुड ऑल्सो मिक्स, तो एक हम आपको पता भी होगा, छोटे बच्चों को क्या घोल सा दिया जाता है? ORS का घोल। ORS घोल क्या होता है? वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, तो उस पानी में कुछ थोड़ा सा नमक और शुगर डाल दी जाती है, जिससे पानी की कमी दूर हो जाती है। आपने देखा होगा 6 महीने के बाद बेबी को भी पानी दिया जाता है। एक ग्राई वाटर होता है जो बच्चे को पानी की कमी को दूर करता है। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर, उसमें 1 टीस्पून शुगर और ए पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉयल एंड कूल वाटर, पानी को बॉयल किया हुआ देना चाहिए। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें 1 चुटकी सॉल्ट और कुछ टीस्पून, जैसे ये टीस्पून दिखा रखे हैं, वो शुगर डाल दी जाती है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो टू मच सॉल्ट, आपने टेस्ट करना है और श्योर होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा ना 1 पिंच, बिल्कुल चुटकी सा, पर जो शुगर है वो थोड़ी 1 टीस्पून होनी चाहिए। तो आपने टेस्ट करना है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी, जो पानी है वो जो ORS का घोल करोगे वो ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए। देन आर टीयर्स, नहीं तो क्या आ जाएंगे? आंसू आ जाएंगे। तो ठीक है। और ORS का मतलब पता क्या होता है आपको? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका मीन्स ये होता है फुल फॉर्म। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be सिप्ड स्लोली बाय देम, जब एक पर्सन को डायरिया, जब वॉमिटिंग हो जाती है तो पानी पीना चाहिए। कैसे? सिप, धीरे धीरे पीना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम पी लेना चाहिए सिप सिप करके। लाइट फूड, और हल्का भोजन खाना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह इस चीज़ में खाना चाहिए। मस्ट बी टेकन, बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक द मदर्स मिल्क, और जो अगर बेबी को हो जाता है उसे तो कंटिन्यूस मम्मा का दूध ही लेना पड़ता है। एज दिस इज़ गुड फॉर देम, यही उसके लिए अच्छा है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसन, कभी ज़्यादा हो जाता है तो ज़रूरी है कि कुछ दवाइयाँ भी ली जाएँ। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, यानी कि जो देसी उपचार होते हैं ना, जो घरों में दादी नानी बना देती हैं, वो भी हम उपचार कर सकते हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, अगर डायरिया स्टॉप ना हो यानी कि पानी की कमी की पूर्ति ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, पहले अपने घर के घरेलू नुस्खे करो, ये वाटर बनाओ। अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आता तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो ये था ORS का घोल। आगे टॉपिक है वाटर सर्वे इन स्कूल। अब आपके स्कूल में वाटर का सर्वे हो रहा है कि आपके
स्कूल में पानी प्रॉपर आ रहा है पीने के लिए, वॉशरूम में, तो और क्लीनेस के बारे में है तो ये पढ़ेंगे। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपने अपनी क्लास में 3 ग्रुप्स बनाने हैं। 1 ग्रुप में क्या फाइंड आउट करना है? अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा? पानी का अरेंजमेंट देखेगा, जो पीने का पानी है कि वो क्लीन है। और सेकंड ग्रुप क्या फाइंड आउट करेगा? अरेंजमेंट ऑफ द टॉयलेट इन द स्कूल, जो स्कूल में टॉयलेट है उसका अरेंजमेंट देखेगा। थर्ड ग्रुप क्या करेगा? इलनेस अफेक्टेड चिल्ड्रन इन द क्लास, यानी कि गंदगी ना हो ताकि बच्चे बीमार ना हो, वो इफेक्ट ना करें बच्चों को। तो 3 ग्रुप बनाने हैं, ड्रिंकिंग वाटर, अरेंजमेंट टॉयलेट और इलनेस का। द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं जो हेल्प करेंगी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ये स्कूल के बारे में है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। ऑब्जर्व करना है आपने, अवलोकन करना है, देखना है और उसके बाद लिखना है। पुट ए टिक इन द राइट बॉक्स और बॉक्सेस, कुछ बॉक्स देखे हैं उसमें टिक करना है। वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? वेयर, टैप से, टैंक से, हैंडपम्प से या एनी अदर। तो टैप से भी आता है क्योंकि वाटर पाइप से जो पाइप्स लगी होती है उसमें टैप से आता है। टैंकर, बड़े बड़े टैंकर यानी कि टैंकीज भरी होती हैं, हैंड पंप लगे होते हैं जिससे सप्लाई होकर टैंकर में जाता है, फिर टैप्स में आता है। तो ये 3 है। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, और आप अपने स्कूल में पानी पीने के लिए कहाँ से आता है? वो तो टैप्स के द्वारा आएगा, जहाँ फिल्टर का है वहाँ पे भी टैप लगी होती है। इज देयर इज नो टैप, सपोज करो कि इफ़ देयर, यदि टैप ना हो, ना मटका हो पानी का, ना हैंड पंप हो आपके स्कूल में, देन हाउ टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, तो आप पानी कहाँ से लोगे? जब है ही नहीं तो हम पानी कहाँ से लेंगे? वाटर टैंकर से, जैसा भी होगा, यानी कि फिल्टर नहीं है, जब मटके का पानी भी बहुत अच्छा होता है, जहाँ हैंडपम्प से टैंकर भरे जाते हैं फिर टैप्स के द्वारा आता है, तो हम वाटर टैंकर से भरेंगे। इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स, क्या आपके स्कूल में सभी टैप्स और हैंडपम्प्स में? येस, देयर इज ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स की पानी आता है। येस, वाटर इज देयर इज ऑल द टैप्स और द हैंडपम्प, कि सभी टैप्स और हैंडपम्प्स में आता है। इज देयर एनी टैप विच इज लीकेज और ड्रिपिंग, अगर है तो 2 टैप्स आर लीकिंग या 3, अगर नहीं है तो लिख दो नो देयर आर नो टैप, नो देयर आर नो टैप इज लीकिंग और ड्रिपिंग, की कोई टैप नहीं है। आप दोनों में लिख सकते हो, यस में भी लिख सकते हो, नो में भी लिख सकते हो। और ऑल द मटकास फिल्ड विद वाटर एंड देयर कवर्ड, जो मटके होते हैं वो भरे हुए होते हैं और कवर है। यस, ऑल द मटकास फिल्ड विद वाटर एंड कवर्ड। आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली, क्या आपकी जो पीने का पानी मटका होता है और वाटर कंटेनर है वो रेगुलरली साफ़ होते हैं? तो आप लिखोगे यस। बाकी सारा क्वेश्चन में लिख सकते हो, यस तक भी छोड़ सकते हो, बाकी यस लिख के द मटकाज ये तक रेगुलरली आ जाएगा। हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए कैसे सेफ बनाओगे? क्या करोगे? या तो थ्रू फिल्टर्स होगा, या बिफोर इट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, पीने से पहले उसको क्या करेंगे? फिल्टर का बटन ऑन कर सकते हैं, या क्लोरीन टैबलेट या एलियम, जो मैंने आपको फिटकरी भी बताया था, इसमें टैबलेट्स भी डल जाती हैं और फिटकरी भी, जो पानी को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। इज देयर ए लॉन्ग हैंडेड लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर, आपने देखा होगा एक लॉन्ग हैंडेड लैडल भी होता है, जैसे कटोरी के बीच में पीछे ऐसे आगे कटोरी होती है और ये इस तरह से पकड़ा होता है, कि वो भी होता है जैसे कि बच्चा गिलास या हाथ ना डाले तो उसको कैरी करने के लिए, उस मटके में से पानी लेने के लिए। हाउ मैनी लैडल्स आर देयर पर कंटेनर, हर एक कंटेनर के बीच में लैडल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह, इस तरह का ये लॉन्ग, ये देखो लॉन्ग है और आगे कटोरी है, ये हैंडल है इसको पकड़ने के लिए। तो ये मटके में से इस तरह से होता है और इन्होंने कहा है कि पर कंटेनर होता है, तो यस लिखेंगे। यस लैडल्स, तो LADLES, लैडल्स आर अवेलेबल टू टेक वाटर, यहीं से लेंगे फ्रॉम द मटका या कंटेनर, ठीक है।
इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास क्लीन रेगुलरली? क्या वो प्लेस जहाँ पे वाटर टैप्स ड्रिंकिंग पीने वाला पानी और मटकास होते हैं वो प्लेस रेगुलरली साफ होता है? तो यस लिखेंगे। बाकी यस द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास क्लीन रेगुलरली सेम आ जाएगा। आगे देखो, थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करते हैं। वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी? कि क्यों गंदे होते हैं, क्यों गंदे हो सकते हैं? वाटर ऑफन गेट स्पिल्ड हेयर एंड देयर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पानी पीते हुए इधर उधर गिर देते हैं, इससे वो क्या हो जाएगा, बच्चे बार बार आएंगे और वो क्या हो जाता है, डर्टी। तो हम सिर्फ यही रीज़न लिखेंगे, बिकॉज वाटर ऑफन गेट स्पिल्ड हेयर एंड देयर व्हाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर। जब हम कंटेनर से पानी लेते हैं तो पानी हेयर एंड देयर इधर उधर गिर जाता है। देयर प्लेसेस गेट डर्टी, जिसके कारण ये प्लेसेस क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन वी डू कीप दीज प्लेसेस क्लीन? कि हम इन प्लेसेस को क्लीन कैसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? अगर पानी ना गिरे, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन रखें, द वाटर डज नॉट स्पिल, इधर उधर ना गिरे। वी कैन अवॉइड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दीज प्लेसेस, और कोई एक्टिविटीज़ से बचें यानी कि इन प्लेसेस में कराने से, तो पानी क्या नहीं होगा, डज नॉट स्पिल, तो गंदा नहीं होगा। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। हाउ ऑफन वंस ए डे, दिन में एक बार, वंस इन ए 2 days, या दिन में 2 दिन में एक बार, आर द कंटेनर्स और मटकाज लैंडल्स क्लीन, कि इन मटकाज और कंटेनर्स को साफ किया जाता है और कौन क्लीन करता है? तो वंस इन 2 days भी हो सकता है, वंस ए डे, जैसे हर रोज़ भी दिन में एक बार साफ होना चाहिए, या 2 days में, जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हो। और कौन क्लीन करता है इसको? क्लीनिंग स्टाफ, जो ड्रिंकिंग वाटर में ड्यूटीज़ होती हैं पीएन्स वगैरह की, वो साफ करते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी टैप्स और मटका और हैंडपम्प, और पीने के लिए कितने टैप्स, मटका और हैंडपम्प है? आर दीज सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन? ये सफिशिएंट है। तो पहले हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कितने हैं, तो मैंने लिखा है देयर आर 1000 चिल्ड्रन इन योर स्कूल, कि हमारे इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 1000 चिल्ड्रन है, 20 वाटर टैप्स हैं, 10 मटकाज हैं, 5 हैंड पम्प्स हैं। येस दे आर सफिशेंट फॉर चिल्ड्रन, कि ये जो हैंड पम्प, वाटर टैंकर और ये है मटकाज, ये बच्चों के लिए सफिशेंट है, काफ़ी हैं। हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर? कौन करता है? क्लीनिंग स्टाफ, जिनकी ड्यूटीज़ होती है। वेयर डज द वाटर डैट इज स्पिल्ट गो? जो पानी स्पिल्ट होता है, जैसे टैंकियां भर जाती हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? इज डायरेक्टली टू वार्ड्स अ गार्डन। तो इसमें इस तरह की पाइप ला रखी है, जो कहाँ जाता है पानी? गार्डन में, जहाँ पौधे लगे होते हैं, थ्रू ड्रेनेज पाइप्स, वहाँ पे पाइप्स लगा रखे हैं जिससे ड्रेन होकर गार्डन में चला जाता है, यानी कि वेस्टेज नहीं होता, पौधों को चला जाता है। आगे है ग्रुप 2, ऑब्जर्व एंड नोट। अब ग्रुप 2 कौन सा था? जो हमारा टॉयलेट का था। पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेयर इज रिक्वायर्ड। आपने टिक पे टिक का निशान लगाना है जो आपको ठीक लगता है। व्हाट आर द टॉयलेट अरेंज इन योर स्कूल? आपके स्कूल में टॉयलेट का अरेंज क्या है? बिल्ट है, बनी हुई है, यानी कि एक कमरा बना हुआ है या ओपन एरिया में, तो बिल्ट टॉयलेट लिखेंगे। हाउ मैनी टॉयलेट्स? 20 टॉयलेट्स आप लिख सकते हो। Are there separate toilet for girls and boys? Yes. Is there water in the toilet? Yes. Where does the water come from? टैप से आता है, फिल्टर कंटेनर से आता है, या हैज़ टू ब्रॉट फ्रॉम होम, या अपने घर से। टैप्स के द्वारा ही आता है, और कंटेनर जो टैंकर भरे होते हैं, और स्कूल से, घर से तो नहीं लेके आते, तो यहाँ पे नो पे टिक करोगे। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग नियर द टॉयलेट? क्या वहाँ टॉयलेट के पास हैंड वॉश करने के लिए भी है? यस, तो बिल्कुल ईजी है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स? क्या आप टॉयलेट को यूज़ करने के बाद वॉश करते हो? यस लिखोगे। इज देयर एनी टैप? क्या आप वहाँ पे कोई टैप लीक कर रही है? तो नो लिखोगे। आर द टॉयलेट्स कीप केप्ट? कि हमेशा साफ होते हैं, तो यस लिखोगे। ये हो गया हमारा ग्रुप 2। अब आगे देखो ग्रुप 3, फाइंड आउट एंड राइट। आपने फाइंड आउट करना है और लिखना है। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? जैसे कि मैंने आपको 1000 लिखवाया था, तो मैंने गर्ल्स 600 कर दी और बॉयज़ 400। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर बॉयज़? गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट्स हैं? 10, मैंने 20 करवाया था ना, 10 बॉयज़ के लिए लिख देते हैं हम, यानी कि सेपरेट सेपरेट है। इफ़ देयर आर नो टैप, यदि कोई टैप ना हो, हु ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट? तो टॉयलेट के लिए पानी कौन लेके आएगा? फ्रॉम वेयर, कहाँ से आएगा? डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, कि कहाँ से आएगा? तो स्टूडेंट विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम हैंड पम्प, तो हैंड पम्प से लेके आएंगे। वैसे ये हैंड हो नहीं सकता कि टैप्स वगैरह ना हो टॉयलेट्स में। हु कीप्स द प्लेस क्लीन? ये कौन करता है? पीएन्स क्लीन करते हैं, ये तो है।
टॉक अबाउट, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, कि आपकी टॉयलेट को व्हाट कैन बी डन, कि टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए। रेगुलर वॉशिंग इज नेसेसरी, उसको रेगुलर वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, हम में से प्रत्येक क्या कर सकता है। डू नॉट क्रिएट एनी मैस, मैस क्या होता है, डर्टी ना करें, यानी कि पानी ना छिड़कें, उसको फ्लश करें वॉश यूज़ करने के बाद। डू नॉट क्रिएट एनी मैस इन द टॉयलेट एंड मेंटेन द क्लीननेस, और क्लीननेस को मेंटेन रखें। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, आपने बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर भी टॉयलेट्स देखी होंगी। वो कैसे डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, जो घर में होती हैं। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आज क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस, और मैनी पीपल यूज देम, दे आर लेस क्लीन, और ये क्या होती हैं, कम क्लीन होती हैं, क्योंकि इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। आगे है ग्रुप 3, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास। अब आपने अपनी क्लास में बच्चों से टॉक करना है, बात करनी है। फिल द टेबल, और टेबल को फिल करना है। इन लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों का लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, डायरिया और वॉमिटिंग से। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे डायरिया और लूज मोशन है तो उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन भी लगते हैं, और पेट में दर्द भी होता है तभी लूज मोशन लगते हैं ना। तो ये मैंने टेबल भरा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, टेबल इसके अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो। डिस्कस विद योर टीचर, आपने अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। व्हाट यू हैव फाउंड आउट, और फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम योर सर्वे, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे इस डिसीज से सफरिंग कर रहे हैं। नाउ मेक ए रिपोर्ट, तो अब एक रिपोर्ट बनानी है विद योर फाइंडिंग, जब आप फाइंड आउट कर लोगे, एंड सुजेशन, और उन्हें सुजेशन देना है ORS घोल का, कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, आपकी असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में ये रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड में दिया जाएगा। को ये स्टोरी है, ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, ये मैंने रीड कर ली है। तो चिल्ड्रन शो द वे, बच्चों को रास्ता दिखाना है, यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है, टू मच वाटर टू लिटल वाटर। तो ये इसमें ये था, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, पार्क्स में भी फाउंटेन्स चलते हैं, और कुछ में पीने के लिए भी प्लेसेस, उसी शहर के कुछ प्लेस में पानी पीने के लिए भी नहीं आता। तो और हमने इसमें क्या पढ़ा, पानी की कमी के कारण जो डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो इसमें पढ़ा। तो टू मच लिटल वाटर और नो वाटर, बहुत थोड़ा पानी होता है या कई बार नहीं भी होता। तो ये एक कर्नाटका में होलगुंडी एक प्लेस है जहाँ पे उन लोगों की कुछ कहानी है। तो उन लोगों में क्या होता था, पहले कुएं होते थे जिसमें पानी रेनी डेज में ही होता था, जब बारिशें होती थी तो वो कुएं भर जाते थे, वही लोग पानी यूज़ करते थे। जब क्या होता था, कुछ जो स्टोन्स वगैरह होते थे, जो सॉइल होती थी, वो नीचे बैठ जाती थी और पानी ऐसे ही वेल्स में लेते थे। तो कई बार क्या होता था, तो देयर वाज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जैसे 1 ईयर में जैसे रेनी सीजन होता है तब पानी उसी टाइम पानी होता था, तो क्रॉप्स को, एनिमल्स को, सभी को वही वेल से मिलता था, तो पानी की बहुत कमी पाई जाती थी। फिर लोगों ने क्या किया, जो विलेज की पंचायत थी बहुत बरीड हुई, उन्होंने एक क्या किया, कहते ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएँ, पहाड़ों के आसपास भी प्लांट लगाए जाएँ, जिससे क्या होगी, ज़्यादा बारिश होगी, बारिश होने के कारण यानी कि ग्रीनरी लगाई जाए, और उसमें फिश डाल दी जाए ताकि वो ठीक रहे पानी। और क्या किया, और ज़्यादा ग्रीनरी के कारण ज़्यादा वर्षा हुई, जिसके कारण वो जो वेल्स थे, जो टैंकर रखे गए, टैंक वाज ऑन द हिल, पहाड़ियों पर रखे गए, और क्या किया, दे फाउंड दैट टैंक वाज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स। नाउ उसमें मड और स्टोन्स डाले गए। हाउ कुड वाटर फिल, ताकि वो पानी फिल हो जाए। अगर टैंकर में क्रैक आ जाते थे उसको रिपेयर किया जाता था, और ग्रीनरी की जाती थी, यानी कि प्लांट्स, मोर प्लांट्स लगाए जाते थे ताकि पानी ज़्यादा आए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया, प्लांट्स लगाए और हिल्स में टैंकर रख दिए, और वेल्स जब बारिश आती थी तो वेल से रेनी से ही वो पानी भरता था। तो इस तरह से उन्होंने अपना डैम बनाने शुरू कर दिए। ये फिर देखो कुछ आगे ये है, टैंकर जब प्रॉपरली क्लीन नहीं होते थे तो उन्होंने क्या किया, द क्रैक्स वर रिपेयर, जो क्रैक्स पड़ जाते थे मुरम्मत करते थे, ग्रास और ट्रीज लगाते थे टैंकर के अराउंड, और क्या करते थे, टैंक ऑन हिल, एक पहाड़ पर रख देते थे। जब भी रेन वाटर आता था तो वो
फ्लो डाउन द स्लोप, स्लोप से फॉल डाउन हो जाता था और पानी डैम्स में भर जाता था और बाहर नहीं जाता था, क्योंकि बांध बना दिए जाते थे ताकि पानी बाहर ना निकल सके। तो इस तरह से लोगों ने काफ़ी दिक्कत काटी जो पहले टाइम्स में थे। और ये क्या है, ORS गोल, ये आप लिख लेना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये किससे होता है, डिहाइड्रेशन, और इससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिसमें पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे ORS का घोल बनाया जाता है। 1 टीस्पून शुगर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारा चैप्टर था, टू मच वाटर 2 लीटर वाटर। तो आपने ये कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।